गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और पीजीटीआईपी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। आप लोगों के पास फर्स्ट इज हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के फादर किसे कहा जाता है? स्टीव जॉब्स, डेनिस रिचीज, जेम्स गोन्सलिंग। तो आप लोगों के पास राइट आंसर इज डेनिस रिची, बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ सी सोर्स फाइल। जब आप लोग सी में किसी फाइल को सेव कर रहे होते हैं तो इसकी एक्सटेंशन क्या रहती है? .cpp, .c, .java। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, .c। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप लोगों के पास सी इज ए टाइप ऑफ लैंग्वेज। सी किस प्रकार की लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजरल या इवेंट ड्रिवन। तो सी आप लोगों के पास प्रोसीजरल लैंग्वेज है, मतलब दैट फॉलोज द प्रोसीजर स्टेटमेंट व्हेन इट रन्स द प्रोग्राम द प्रोसीजर इज फॉलोड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रोसीजरल लैंग्वेज। नेक्स्ट इज सी इज ए डैश लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या मिडल लेवल लैंग्वेज। तो आप लोगों के पास दो प्रकार की लैंग्वेज मेनली मानी जाती हैं, हाई लेवल और लो लेवल। लो लेवल की कैटेगरी में आप लोगों के पास मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आती हैं, और हाई लेवल में बाकी सारी लैंग्वेजेस आपके पास जावा हो गई या आप लोगों के पास विजुअल बेसिक आ गई, वो सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस में। तो मिडल लेवल लैंग्वेज, सी इज ए मिडल लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट कंटेन्स द फीचर्स ऑफ बोथ हाई लेवल एंड मिडल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी इज सक्सेसर ऑफ विच लैंग्वेज। सी का ओरिजिन जो है कौन सी लैंग्वेज से माना जाता है? तो बेसिक लैंग्वेज, फोरट्रेन लैंग्वेज या फिर बी लैंग्वेज। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वी लैंग्वेज। Which statement is used for input in C language। आप लोगों के पास सी लैंग्वेज में डेटा को रीड करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट का यूज किया जाता है? printf, scanf, none of these। तो आप लोगों के पास राइट आंसर रहेगा scanf। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of following is used to comment a single line in C। C में दो प्रकार के कमेंट्स होते हैं, मल्टी लाइन और सिंगल लाइन। कमेंट्स आर द नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, दोज आर नॉट एग्जीक्यूटेड एट द रन टाइम, जो रन टाइम में एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। फिर क्यों हमें यूज़ करने पड़ते हैं कमेंट्स? टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग कमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बी जो है इसका राइट आंसर है, बी इज ए सिंगल लाइन, डबल स्लैश इज ए सिंगल लाइन कमेंट। जब कभी हम लोग डबल स्लैश लगाते हैं और इसके आगे जो भी हम लोग लिख रहे होते हैं एक लाइन के अंदर, दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए कमेंट। नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज टू प्रिंट द आउटपुट इन सी। सी में आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए किस स्टेटमेंट का यूज किया जाता है? आउट फंक्शन, printf या scanf। तो आप लोगों के पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, printf स्टेटमेंट जो है वो सी में आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू एंड द स्टेटमेंट इन सी। सी में स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? डॉट, कोलन या सेमी कोलन। तो आप लोगों के पास राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सेमी कोलन इज यूज टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट इन सी। हाउ मैनी कीवर्ड्स आर देयर इन सी। कीवर्ड्स आर आल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड्स एंड दीज आर 32। 32 रिजर्व वर्ड्स आर देयर इन सी। दे आर यूज्ड फॉर डूइंग द स्पेसिफिक वर्क सच एज आप लोगों के पास इफ हो गया, एल्स हो गया, आप लोगों के पास ब्रेक हो गया, केस हो गया। तो ये सारे क्या हैं आप लोगों के पास? कीवर्ड्स या फिर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर सी वाज डेवलप्ड। सी कब डेवलप हुई? 1972, 1978, 1981। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1972। द फॉर्मेट आइडेंटिफायर परसेंटेज डी इज यूज फॉर विच डेटा टाइप। कहता आप लोगों के पास जब आप लोग फॉर्मेट आइडेंटिफायर का यूज़ यहाँ पर सी लैंग्वेज में कर रहे होते हैं तो परसेंटेज डी जो है वो किसके लिए यूज़ होता है आप लोगों के पास? इंट डेटा टाइप। ना तो ये फ्लोट के लिए ना कैर के लिए, कौन सी डेटा टाइप के लिए यूज़ होता है? इंट डेटा टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू रन ए प्रोग्राम विदाउट मेन फंक्शन? येस, नो और एरर। तो आपके पास राइट आंसर रहेगा यस, हम लोग मेन फंक्शन के बिना भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। द फॉर्मेट आइडेंटिफायर परसेंटेज सी इज यूज्ड फॉर विच डेटा टाइप। डी जो है वो इंट के लिए यूज होगा, तो आप लोगों के पास परसेंटेज सी जो है वो कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज विच इज द रेंज ऑफ इंट डेटा टाइप इन सी। सी में इंटीजर जो वेरिएबल होते हैं वो
कितना डेटा यहाँ पर सेव कर सकते हैं, -32,768 और प्लस में पॉजिटिव में 32,767 या फिर -128 एंड पॉजिटिव में 127 या फिर 0 to 255। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इंटीजर जो होते हैं आप लोगों के पास वो माइनस में नेगेटिव वैल्यूज़ में 32,768 तक वैल्यूज़ को सेव कर सकते हैं और पॉजिटिव में 32,767 तक। द फॉर्मेट आइडेंटिफायर एफ इज़ यूज फॉर विच डेटा टाइप, फ्लोट, कैर या इंट। तो आप लोगों के पास इट इज़ यूज फॉर फ्लोट डेटा टाइप। नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए वेरिएबल, Which of following is not a variable programming in C प्रोग्रामिंग। तो आपके पास सी में कौन सा वेरिएबल नहीं होते, किस टाइप के वेरिएबल यहाँ पर नहीं होते हैं, फ्लोट, इंट या भाइल लूप। तो भाइल लूप टाइप का कोई भी वेरिएबल यहाँ पर नहीं होता है। व्हाट आर फ्लोट वेरिएबल यूज्ड टू स्टोर, फ्लोट वेरिएबल जो है वो किस प्रकार की वैल्यू को सेव करते हैं, अननोन वैल्यू, डेसिमल वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू। तो आप लोगों के पास पॉइंट्स वाली वैल्यू को सेव करने के लिए आप लोग डेसिमल जैसे 10.5 आपने सेव करना है तो आप लोग फ्लोट वेरिएबल का यहाँ पर यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ट्रू या फॉल्स। सी जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होती है, द लैंग्वेज दैट मेक्स ए डिफरेंस बिटवीन द अपर केस लेटर्स एंड लोअर केस लेटर्स। जो आप लोगों के पास बड़ी एबीसी और छोटी एबीसी के बीच में डिफरेंस करती है उसे केस सेंसिटिव बोलते हैं। तो यस, सी इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो ऑप्शन ए इज द ट्रू आंसर। नेक्स्ट इज सी इज यूज्ड फॉर विच लैंग्वेज, सी यूजेज विच लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सी जो है वो कौन से लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज करती है, इंटरप्रेटर, असेंबलर, कंपाइलर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कंपाइलर। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको मेरा ये MCQs आप लोग को पसंद आएंगे और आप लोग मेरे चैनल को लाइक और आप लोग मेरे वीडियोस को शेयर और आप लोग मेरे चैनल को